हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एरोडो के एक नए क्वेश्चन के साथ और इस क्वेश्चन में ऐसी कोई खास चीज़ नहीं है जिसके लिए अलग से कुछ थ्योरी पढ़ानी पड़े, है ना। तो बस शुरू करते हैं। और क्वेश्चन के सॉल्यूशन में ही खास चीज़ है और वो खास चीज़ काफ़ी मायने रखेगी आपके लिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो विश्वास मानिए जेई इस पर अच्छे क्वेश्चन बना सकता है दिमाग लगा करके। तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं और फिर जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं अपनी बात को थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन ये है, पार्टिकल ऑफ मास एम इस पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स अलोंग द इंटरनल स्मूथ सरफेस ऑफ ए वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। ठीक, वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस आर मतलब इस तरीके का एक सिलेंडर आप इमेजिन कर सकते हैं। ये एक वर्टिकल सिलेंडर है और यहाँ पर कहीं पर हम पार्टिकल को v स्पीड से फेंकने जा रहे हैं। रेडियस r है इस वर्टिकल सिलेंडर का। फाइंड द फोर्स विद विच द पार्टिकल एक्ट्स ऑन द सिलेंडर वॉल इफ एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम its velocity equals v naught and forms an angle alpha with the horizontal। ठीक है, if at the initial moment of time its velocity equals v naught and forms an angle alpha with the horizontal। ठीक, तो दोनों पॉसिबिलिटीज बच्चों हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि वो अल्फा ऊपर हो और ये भी हो सकता है कि वो अल्फा नीचे हो। तो कोई भी एक देख लेते हैं और फिर समझ लेते हैं कि यार भाई मतलब क्या इसका यूज भी है ऊपर और नीचे का कि नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वेलोसिटी है ना। कहां से अल्फा एंगल बना रही है? हॉरिजॉन्टल से। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं कि ये पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल सर्कल पर वेलोसिटी, सर्कुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा? v cos अल्फा। मतलब अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में डायग्राम बनाऊं ऐसे, तो मैं ये बोलूंगा ऊपर से देखने पर पार्टिकल की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v नॉट कॉस अल्फा आएगी, है ना। और सिलेंडर्स को अगर देखेंगे तो सिलेंडर के अलोंग वेलोसिटी अगर मैं देखूं बच्चों, सिलेंडर के अलोंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ए, इस डायरेक्शन में ये आएगी v नॉट कॉस अल्फा। आएगी कि नहीं आएगी? अरे बोलो ना भाई, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। ठीक, अब पूछा जा रहा है कि ये सिलेंडर कितना फोर्स लगाएगा। देखो एक चीज होती है फील से करना, भाई जाहिर सी बात है ये पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, जाएगा ना, और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्टिकल चलेगा। अगर आपने नीचे फेंका होता तो वो सीधा नीचे ही जाता। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना सिलेंडर कितना फोर्स लगाएगा। ध्यान से सुनना, मैं एक फ्रेम चूज कर रहा हूं। फ्रेम कौन सा? और रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू अ पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज प्रोजेक्टेड इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन with velocity v नॉट cos अल्फा। v नॉट cos अल्फा। मैंने एक ऐसा फ्रेम चूज किया बच्चों, एक ऐसे पार्टिकल का जिसको v नॉट cos अल्फा से फेंका गया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस पार्टिकल का भी वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स अगर देखें तो केवल mg है। तो इस पार्टिकल का भी वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g होगा और इनिशियल वेलोसिटी v नॉट कॉस अल्फा ऊपर की ओर है। अच्छा, जो पार्टिकल मैंने चूज किया है उसको भी v नॉट कॉस अल्फा से फेंका गया है और उसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड g होगा। क्या मैं कह सकता हूं उस फ्रेम से देखने पर इन दिस फ्रेम, इन दिस फ्रेम
हमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखेगा, सर्कुलर मोशन। भाई इस फ्रेम में हमें सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन दिखेगा ना पार्टिकल का। क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल डायरेक्शन के अलोंग है वो तो हम उसी के फ्रेम में चले गए वी नॉट कॉस अल्फा। अगर उसके फ्रेम में गए तो ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि जब हम किसी के फ्रेम में जाते हैं, याद करिए, वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते हैं बच्चों, और एक्सीलरेशन को उल्टा करके भी जोड़ देते हैं। तो उस फ्रेम में पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी, उस फ्रेम में मैं दोबारा से लिख देता हूं बच्चों, उस फ्रेम में पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी और पार्टिकल का वर्टिकल एक्सीलरेशन भी जीरो होगा। तो पार्टिकल सिर्फ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और कितनी वेलोसिटी से? बोलिए, वी नॉट कॉस अल्फा से। ठीक, इस फ्रेम में माना ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन इस फ्रेम में हम स्यूडो फोर्स को लेकर के फोर्स एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। तो करते हैं साहब। सर्कुलर मोशन में कितने एक्सीलरेशन होते हैं हमें सब पता है, तो बस उसका यूज करते हैं। ये है नॉर्मल। सर ग्राउंड फ्रेम में क्यों नहीं किया? क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में बच्चों जो पाथ आ रहा है उस पाथ के एक्सीलरेशन, मतलब उस पाथ की प्रॉपर्टी के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन हमें सर्कल की प्रॉपर्टी के बारे में पता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो हमें सारी एक्सीलरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। इसलिए मैंने ऐसा फ्रेम चूज किया, और आप भी फ्यूचर में याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनमें फ्रेम चेंज करने से चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी बच्चों। ठीक है ना, आगे भी ध्यान रखिएगा। तो हमने ऐसा फ्रेम चूज किया जिससे पार्टिकल का सर्कुलर मोशन दिखा, और हमने एफबीडी बनाना शुरू किया। ठीक, तो एन इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन बोलिए बच्चों, वी नॉट कॉस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। अच्छा, ऊपर की ओर स्यूडो फोर्स लगेगा, पता है कितना? mg, और नीचे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है mg। तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल क्या इक्वेशन आएगी? n इक्वल्स टू m वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई आर। ये है आंसर। बस इतना ही था, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है जी।